कहते हैं कि एक भिखारी भीख मांगने वाला एक किसान के दरवाजे पर आया। उसने क्या देखा कि किसान खेत से आया है। उसने अपने बच्चों को चूमा। उसकी पत्नी ने आगे जाकर किसान के पैर धुलाए, हाथ धुलाया और चने की रोटी बना रही थी, भाप से भोजन करा रही थी। देखा भिखारी खड़ा है तो एक मुट्ठी चना भिखारी को दे दी। भिखारी चना लेकर चला गया। भिखारी सोच रहा है, देखो मेरा कोई जीवन है, अपने आप बनाना पड़ता है, कभी मिले तो ठीक है, नहीं तो ऐसी स्थिति है। जीवन तो किसान का है, कम से कम पत्नी है, बच्चे हैं, पूछ रहा है उसको भोजन। देखो भैया वो फिर बात कर रहा है तो उसको आप तुरंत, भैया उसको तुरंत बोल के आइए, गोपाल भैया उसको आप बोलिए, इसको भाई थाली ले लीजिए उसके हाथ से, बंद कराओ उसको काम को, जाओ तुम जाओ। मैं एक निवेदन कर दूं आपसे, और सब कथाओं में सब चलता होगा, बीच में कैमरे भी चलते होंगे, ये सब चीज बातचीत भी चलती होगी, मोबाइल भी चलता होगा, लेकिन ये सब मेरी कथा में नहीं चलता। यहां व्यक्ति ईमानदारी से कथा सुने, मुझको अच्छा लगता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तभी तो आनंद है कथा सुनने का। भोजन करते करते किसान की पत्नी ने पूछा, क्या बात है, बड़े परेशान हो? क्या बताऊं, तुमको तो पता है कि वो हमारा एक बैल बूढ़ा हो गया है, मेहनत नहीं कर पाता। तो कहा कि दूसरा बैल ले लो। इतना पैसा कहां है? आज जाता हूं साहूकार के पास सूद से पैसे लेने के लिए। साहूकार के पास में गया और कहा, भैया बैल लेना है, कुछ पैसा दे दो। साहूकार ने कहा, सूद लूंगा। ठीक है, सूद तय हो गया। उसने तिजोरी खोलकर पैसा दिया, तो किसान पैसा लेकर चल दिया। किसान सोच रहा है मेरा कोई जीवन है, जीवन तो इस व्यक्ति का है जो लोगों को सूद में पैसे बांट रहा है, मुझे सब परेशान आदमी नहीं। किसान पैसा लेकर चल दिया। वो जो पैसे देने वाला साहूकार था, एक दुकानदार था, छोटा सा, बड़ी दुकान से कपड़े लाकर बेचता था। वो कपड़े लेने के लिए एक बड़े सेठ के पास गया। बड़े लाला जी थे, कोने में बैठ गया। लाखों का लेन देन चल रहा था। वो सोचता है मैं कोई आदमी हूं, 100, 200, 500 कमा लेता हूं, कमा तो ये सेठ जी रहे हैं, देखो ये क्या आनंद है इनकी जीवन। दुखी हो गया। क्या करता बेचारा, कपड़ा लेकर कपड़ा बेचता है। जब वो कपड़ा ले रहा था तो सेठ जी के पास एक तार आया जिसमें बंबई की दुकान में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, और वो कपड़ा लेके जो चला गया, वो सेठ जी तार देख रहे हैं, देखो देखो दुकान तो बड़ी है लेकिन कितना घाटा हो गया। क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? थोड़ी देर में मुनीम ने कहा, सेठ जी राय साहब के यहां जाना है, भोजन करने के लिए गाड़ी लगवाऊं? लगवाओ। राय साहब के यहां गए, देखते कि यहां बहुत लोग आए। राय साहब की बड़ी ठाट थी, सोने की कुर्सियां थी, मेज थी, लोग आ रहे थे। बेचारा वो लाला एक तरफ कोने में, कौन पूछ रहा है उसको, बैठा हुआ देख रहा, अरे वाह इनका क्या क्या वैभव है, इनका क्या वैभव है इनका। सुखी तो ये व्यक्ति है, मेरा जीवन क्या है। इतने में राय साहब ने क्या देखा, लाट साहब आए। लाट साहब को देखकर खड़ा हो गया। वो राय साहब चाय पिलाने लगा, हुजूर चाय पियो। वो लाला देख रहा है कि देखो जिनके यहां पर लाट साहब चाय पीने आए हैं, कितना बड़ा आदमी है। ये है जीवन, ये जीवन। बेचारा लाला चला गया।
लाड साहब भी चाय पी के चले गए। शाम को राय साहब के माथे पर बहुत दर्द हो रहा था। 2 4 5 मुनीम काम कर रहे थे। लोगों ने बताया, मुनीम ने बताया, हुजूर उस दुकान में घाटा हो गया, इसमें हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने पैसा नहीं दिया, कोई लेबर भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। राय साहब सोच रहे हैं क्या जीवन है मेरा क्या जीवन है महाराज। खिड़की पे खड़े होकर देख रहा था, वही भिखारी जा रहा था, मस्ती से जा रहा था। राय साहब ने कहा जीवन तो इसका अच्छा है, मुझ जैसे आदमी को लाड साहब को चाय पिलानी पड़ती है, लेकिन सुखी तो यही व्यक्ति है हमारा। बंधुओं, आज हर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर सोच रहा है कि ये सुखी, लेकिन सच्चा सुख केवल और केवल परमात्मा के नाम में है। सच्चा सुख जो है वो ठाकुर के कथा में है, ठाकुर के प्रेम में है, ठाकुर की भक्ति में है। व्यक्ति कितना भाग ले,